घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवै बुध विद्या पाए। बुंद अघात सहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नदी भरि चली तोराई, जस थोर्यों घन खल इतराई। भूमि परत भा डावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु पा जाई, होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होहि सद ग्रंथ। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। किष्किंधा कांड दोहा 14। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर जोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के विरह मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर के बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव प्रभु श्री हरि को पाकर के अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर के हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं।